तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स का हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था सरल रेखा में गति। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो कुछ मैं सॉल्व करके बताऊँगा क्योंकि इनकी जो कैलकुलेशन है वही बच्चे गलत करते हैं ज़्यादातर, और कुछ नहीं है। तो चलिए इसकी कैलकुलेशंस को हम बिल्कुल डीप ब्रीथ के साथ बिल्कुल बहुत ही आराम से करते हुए चलेंगे। बिल्कुल आराम से हो जाएगा और आप कहोगे कि वाह भाई, सवाल में तो कुछ था ही नहीं। वैसे सवाल को देखकर आपको लग रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले सवाल देखते हैं। क्या सवाल कह रहा है, यदि ए वेक्टर इस प्रकार का है तथा बी वेक्टर की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये परस्पर लंब है। तो हमें बताना है ए वेक्टर जो है भैया हमारा, लंब को इस साइन से दर्शाते हैं, वो बी वेक्टर यानी ये है सिस्टम। तो अब ये कब होगा, तो ध्यान रखना जब दो वेक्टर आपको इस तरीके से दे रखे हों तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर आपसे बोल दे कि इन्हें परस्पर लंब सिद्ध करो, तो यानी कि आपको उनकी डॉट गुणा यानी कि अदिश या स्केलर गुणा जैसे बोलते हैं, वो आपको क्या प्रूव करनी है, वो आपको करनी है सिंपल ये कॉन्सेप्ट आपको प्रूव करना होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वस टू ज़ीरो। अगर ये आपने प्रूव कर दिया तो समझ लीजिए जो आपका आंसर है, यानी कि आपने ये जो वेक्टर आपके सामने दे रखे हैं तो आपने ये सही सिद्ध कर दिए। आप ऐसे समझ लीजिए सिंपल। अब देखिए इस सवाल को, इस न्यूमेरिकल को करने के हमारे बेनिफिट क्या होंगे। सबसे पहली बात, आपकी अदिश या स्केलर गुणा जो होती है वो बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। एक ही न्यूमेरिकल में आप समझ जाएंगे कि अदिश या स्केलर गुणा कैसे की जाती है, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये जो लंब सिद्ध करा रहा हूँ, ये लंब सिद्ध करने के लिए अगर एग्जाम में आ गया तो आप आराम से कर दोगे, ठीक है। तीसरी बात, अगर कहीं भी आपसे पूछ ले कि दो वेक्टर परस्पर एक दूसरे पे लंब हैं तो इस वैल्यू के मान बताओ, पी का वह मान बताओ या ए का वह मान बताओ, कुछ भी बोल सकता है वो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई भी वैल्यू रख दे, कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछ सकता है तो आप वो भी बता दोगे। तो एक न्यूमेरिकल को करने के हमें कितने फायदे मिल रहे हैं, 3 से 4 फायदे मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। हमने क्या बोला, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले सिंपल ए वेक्टर की वैल्यू रख दो। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है भैया, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। यही तो है सिंपल, यही वैल्यू है बिल्कुल। हाँ ठीक है, अब ये वैल्यू रख दी। अब इसकी जगह पे, बी की जगह पे डॉट लगाओ यहाँ पे और बी की वैल्यू रख दो। अब बी वेक्टर की वैल्यू रख दो। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है भैया, 7i कैप। ध्यान देना बिल्कुल, देखिए ध्यान दोगे तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और 5j कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप। सिंपल। अब देखो भाई, इतना तो हर कोई कर लेता है, इतना तो हर कोई कर लेता है। हमको प्रूव क्या करना है, बराबर ज़ीरो, क्योंकि ये चीज़ प्रूव करनी है भैया हमको, ठीक है। तो सिंपल, अब अगर इनकी गुणा बराबर जीरो आ गई तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो जाएगी। और मैं क्या बोल रहा था, ये गुणा आप ध्यान से देख लो। अगर आपने ये गुणा कर ली तो अदिश या स्केलर गुणा जो होती है, वैसे अदिश गुणा कहा जाता है उसको, सदिशों की अदिश गुणा, ठीक है, बात ये होती है पूरी। तो सदिशों की अदिश गुणा और या स्केलर गुणा भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो वो बिल्कुल आराम से करना है। उसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, सिंपल, आई वाले पद की आई वाले पद के साथ, जे वाले पद की जे वाले पद के साथ और के वाले पद की के वाले पद के साथ। समझ रहे हो, एक बार फिर से देखिए कि जे आई वाले पद की आई वाले पद के साथ, ठीक है, जे वाले पद की जे वाले पद के साथ और के कैप वाले की के कैप वाले के साथ। और मैं एक बात और बता दूं, जो ये वैल्यू होती है यानी कि आई इक्वस टू आई, ये भैया हमारी बन रहती है। यानी कि दो इकाई सदिशों की गुणा हमेशा क्या होगी, बन होगी। इकाई सदिश को कैप लगा के दर्शाते हैं, ये बात आपको मालूम है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो चलिए करते हैं भैया सिंपल इनकी गुणा। तो 7 दूनी 14 आई और आई कैप, ठीक है। अब देखो, प्लस माइनस माइनस, 2 पंजे 10 और जे कैप और जे कैप, ठीक है। आप चाहे तो डॉट लगा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब इसके इनके बीच में स्थान रख रखा है, इसका मतलब सीधे सीधे वही है, ठीक है। अब फिर से माइनस, 2 दूनी 4, ठीक है, के कैप और डॉट के कैप, ठीक है, बराबर ज़ीरो। अब देखो भाई, माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन मैंने क्या बताया, अगर दो
समान इकाई सदिश होंगे तो उनकी गुणा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आई कैप इक्वल टू 1, ये गुणा 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये भी गुणा 1 हो जाएगी। ये पॉइंट लगा रहा हूँ, इसका मतलब डॉट गुणा हो रही है, वरना मैं चाहता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो फिर तो ये तो अदिश सदिश, वो क्या बोलते हैं, वो वाली गुणा हो जाती, सदिश या वेक्टर गुणा जैसे बोलते हैं, वो वाली हो जाती, वो वाली भी कराएंगे, ठीक है। तो पहले इस पे देख लो, ठीक है। और 4 गुणा 1, ठीक है, डॉट लगा रहा हूँ क्योंकि डॉट वाई गुणा है, ठीक है, इसीलिए। अब देखो भाई, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 होगा, ये 10, ठीक है, 10 है ये। अब देखो सिंपल, अब देखो ये 14 हो गया। अब देखो 14 माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया भैया आपका, प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस की वैल्यू है, लेकिन तो 10 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन वैल्यू अब आप बोलोगे कि भाई मैंने माइनस की, देखिए सिंपल कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, अगर सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं आ रही तो बात गलत है। बिल्कुल बताओ मैंने इसमें क्या किया है, कुछ भी तो नहीं किया है, जस्ट थोड़ा सा जो भी इसका कॉन्सेप्ट था वो मैंने लगाया। मैंने क्या बोला कि आई वाले पद की आई वाले पद के साथ, जे वाले पद की जे वाले पद के साथ, के वाले पद की के वाले पद के साथ सिंपल गुणा करनी है। गुणा की, देखो इसकी इसके साथ गुणा की तो 7 दूनी 14 हो गया। आई कैप की आई कैप के साथ गुणा कर दी तो तुम्हें पता है दो इकाई सदस्यों की जब गुणा होती है तो वो भैया वो वैल्यू 1 हो जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब सिंपल गुणा भागी तो करनी है, अब माइनस प्लस कर दो तो 14 माइनस 14 बराबर 0। बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 0 बराबर 0 हमारा प्रूव हो गया। तो 0 बराबर 0, अब यही तो हमें करना था, हमें यही प्रूव करना था। हमने इन्हीं वेक्टर, यही तो वेक्टर रखे हैं हमने यहाँ पर, और ये वेक्टर रखे तो ये 0 प्रूव करना था। ऑलरेडी हमारा यहाँ पे 0 आ गया सॉल्व होके, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो था हमारा, ये लंब प्रूव हो गया है ऑलरेडी। अब प्रूव हो गया तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिले, देखिए इससे सिंपल हमें 2 से 3 बेनिफिट मिले हैं। वो क्या, पहला बेनिफिट ये था, मैंने आपको इसी एक के ही माध्यम से क्या सिखा दिया, आपको अदिश या स्केलर गुणा सिखा दी। बिल्कुल एक ही से आपको 2 वेक्टर दे रखे होंगे, सिंपल आपको इस तरीके से उनको रखना है, और आई की आई वाले पद के साथ, जे की जे वाले पद के साथ, और के की के वाले पद के साथ गुणा कर देनी है, सिंपल। और फिर जो ये वाले सदिश आएंगे समान सदिश, इनकी जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और कुछ नहीं, बस सिंपल। समझ रहे हो, वैल्यू 1 हो जाएगी, बस समझ गए, इतना ही होगा बस। और ये प्रूव हो गया आपका भैया लंब, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और कराता हूँ इसका, उसके बाद क्या करेंगे, एक सदिश गुणा करेंगे, सदिश या वेक्टर गुणा, सो ही हमारा इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है फिर वो ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को इसी वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म, बस इतनी ही बात होगी। फिर इसके बाद हम चलेंगे जड़त्व चैप्टर पढ़ेंगे, जड़त्व क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एक और लेते हैं भैया एग्जाम्पल। इसी तरीके से मैंने बोला था कि एक और टाइप का एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, वो किस तरीके का होगा भैया, पी का वह मान ज्ञात कीजिए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू निकलवा लेगा ए टू जेड, मतलब आपसे किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ, चलिए आर का वह मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें जिसके लिए ए वेक्टर की जो वैल्यू होगी भाई वो क्या है हमारी, 2i प्लस 2j, 2i प्लस 2j और प्लस आर के कैप। ये कैप नहीं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये मत समझिएगा कि भैया इकाई सदिश नहीं है, इकाई सदिशों की ही वो गुणा होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल, अब ये तो पहला वेक्टर लिख गया। अब चलिए बी वेक्टर हम लिख लेते हैं। ऐसा नहीं है ए वेक्टर और बी वेक्टर ही मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी, ठीक है, समझ रहे हो ना। 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस के कैप। और एक बात और ध्यान से रख लो भैया, जरूरी नहीं है कि मैं ये वैल्यूज़ बता रहा हूँ तो यही मान आपको मिलेंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 1 to 9 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी मिल सकता है, ऐसे समझ लो यहाँ पे। तो ये अगर पहली बात तो ये, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए, आपको पता चल गई कि हाँ भैया क्या करने वाले हैं हम इसमें, तो आप सब कुछ कर सकते हो आराम से, सिंपल। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भैया आर का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए ए वेक्टर की वैल्यू तो ये दे रखी है और आपके लिए बी वेक्टर ये दे रखा है। तो परस्पर, लेकिन एक हमको क्या दे रखा है, एक क्लू इसमें दे रखा है कि भैया ये दोनों वेक्टर क्या है, एक क्लू है हमें दे रखा है इसमें कि ये वेक्टर तो वैल्यू दे रखी है, लेकिन क्या है, लेकिन
एक क्लू छोटा सा दे रखा है, वो क्या है, जो ए वेक्टर है हमारा वो बी वेक्टर पे लंब है। अरे अब भैया अब तो ये सवाल सरल हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है जब कोई वेक्टर ये दूसरे वेक्टर पे लंब होता है तो उनकी जो अदिश या स्केलर गुणा होती है वो बराबर जीरो होती है। बोलो भाई होती है या नहीं होती है? जब बराबर जीरो होती है तो सिंपल अब इसको सॉल्व कर लो, यानी कि हमें कॉन्सेप्ट मालूम है कि हाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू भैया क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो ए वेक्टर की वैल्यू रख लो, क्या होगी भैया, 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और प्लस r k कैप, ठीक है। ये पहला ए वेक्टर हो गया। अब डॉट लगाया क्योंकि भैया डॉट वाली गुणा है। अब बी वेक्टर क्या है हमारा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप बराबर जीरो। बताओ भाई कोई चेंज तो नहीं किया, ए वेक्टर की वैल्यू ये रखी, बी वेक्टर की वैल्यू ये रखी, कोई चेंज नहीं किया मैंने बिल्कुल। अब नॉर्मल देखो भाई पहले वाले की तरह सॉल्व करना है बिल्कुल, आई की आई वाले के साथ, जे की जे वाले के साथ और के की के वाले के साथ सिंपल गुणा भाग करनी है बस, और कुछ नहीं। तो सिंपल गुणा भाग कर दो भैया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आई कैप और आई कैप, ये डॉट समझ लो यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 6, अब जे कैप और भैया जे कैप प्लस 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 आर के, तो आर के कैप और भैया के कैप। बताओ भाई कोई कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल छोटा ही सा तो काम किया है क्या, मैंने पहले ही बता दिया कि इस वाले पद की इस वाले पद के साथ, इस वाले की इस वाले के साथ और इस वाले की इस वाले के साथ, सिंपल भैया जो जिसका गुणांक होगा उसी के साथ तो करोगे। जैसे मैंने बोला आई कैप की आई कैप वाले के साथ, जे कैप की जे कैप वाले के साथ, के कैप की के कैप वाले के साथ, सिंपल। तो भाई मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख रखा है ये वाला, ये कॉन्सेप्ट इसीलिए तो लिखा है, ठीक है। तो अब मैंने ये वैल्यू आपको बता दी थी कि 2 इकाई सदिशों की गुणा क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो 4.1 माइनस 6.1 प्लस r.1। बताओ भाई अब कहोगे डॉट 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 ये पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन पॉइंट नहीं है, डॉट मैं इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये डॉट वाली गुणा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, समझ रहे हो ना। तो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो भाई क्या है, 4 - 6 प्लस आर बराबर ज़ीरो। अब ये बराबर ज़ीरो का आप कंफ्यूज मत होइए, देखिए मैंने इसमें इस वाली चीज़ में ही वैल्यू रखी है सारी, और तो कुछ बाहर से लेके नहीं आया हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखो भाई 4 - 6 यानी कि ये बचा -2 प्लस आर बराबर ज़ीरो। तो आर बराबर बताओ भाई 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, जल्दी से बताओ। तो अब देखो भाई इससे हमें क्या मिला, हमें बताना था r का मान जो कि हमारा ये आ गया 2। अगर ये वेक्टर एक दूसरे पे परस्पर लंब हैं तो भैया r का मान कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा भाई, 2 होगा r का मान। समझ गए, समझ गए बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है अगर समझ गए हो, ठीक है। चलिए भाई अब नेक्स्ट एक गुणा का और एग्जांपल लेते हैं। वो किस टाइप की गुणा है, देखिए इसे समझने में टाइम लग सकता है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है। अगर आपको सारणिक विधि आती है तो समझ लीजिए सदिश या वेक्टर गुणा आप हवा में उड़ाओगे। कैसे उड़ाओगे वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कोई दो वेक्टर, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे कोशिश लेकिन बहुत ही आराम समझाएंगे। देखिए ए वेक्टर हमें दे रखा है क्या भैया, 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। ये तो हमारी ए वेक्टर की वैल्यू रखी है। अब चलिए बी वेक्टर की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, नीले पेन से दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आई कैप, अब आई कैप है तो कंफ्यूज ना होना, इससे जाहिर सी बात है भाई इसके जब कुछ नहीं है गुणा में तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो प्लस 2j कैप, ठीक है, जे कैप और माइनस क्या है भाई, -2k कैप है, इसके भी माइनस में 2k कैप। अब देखो भाई हमें ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और हमें बताना है क्या, हमें बताना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमें सिंपल ये बताना है भाई, ये बताना है हमें। अब ये बताना है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए स्टेप बाइज चलेंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो मैं स्टेप में इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं भैया अपने यहाँ पे इसको सॉल्व किया लो आंसर ला के रख दिया बस बात खत्म। तो मैं जो स्टेप्स को बता रहा हूँ उन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहली स्टेप आपकी क्या रहेगी इसमें, सबसे पहली स्टेप आपकी रहेगी स्टेप 1 में आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या निकालना है भैया, आपको निकालना है, देखिए स्टेप 1 मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, स्टेप 1 इसे फॉलो जरूर करना। स्टेप 1 में क्या होगा आपको, ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो भाई खड़ा सारणिक बना लो, ऐसे करके सारणिक बना लो एक। अब देखो भाई, दो खड़ी लाइनें बनाई, इसमें क्या करना है, यहाँ पे आई कैप की वैल्यू लिखो, यहाँ जे कैप की लिखो, ठीक है, और यहाँ के कैप लिख लो। अब इतना काम कर दिया आपने। इतना काम करने के बाद देखो भाई, यहाँ पे आई है तो जाहिर सी बात है भैया, ए वेक्टर और बी वेक्टर में जो आई के पद हैं वो इसके नीचे लिख दो। तो भाई देखो भाई, हमारे क्या थे आई के पद? आई के पद थे हमारे 3 था और 1, तो सिंपल 3 और 1 यहाँ लिख लो, ठीक है। अब जे के देख लो इसी तरह, -6 और 2, तो -6 और 2 भैया यहाँ लिख लो, ठीक है। ऐसे ही के का देख लो, के का भैया कितना है, -2 और -2, सिंपल -2 और -2 लिख लो। अब यहाँ पे -2 और -2। अब भाई, इतना काम खत्म होने के बाद आपका क्या काम आएगा? इतना काम खत्म करने के बाद एक बात ध्यान रखना, पहले आई कैप की वैल्यू लिखेंगे, फिर जे कैप की लिखेंगे, लेकिन जे कैप की जो वैल्यू होगी वो किस में होगी भाई? माइनस में होगी। किस में होगी? माइनस में। इस बात का ध्यान रखना, माइनस में होगी, ठीक है, माइनस में होगी, ठीक है। और जो के कैप होगा वो प्लस में होगा हमारा। तो सबसे पहली बात, सारणिक को सॉल्व करना शायद 10वीं क्लास में सीख भी रखा होगा कि किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब देखिए, मैं अगर ये ना लिखूं तब भी आप समझ जाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इसको मैं नहीं लिखने वाला, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। इसको किस तरीके से करूंगा? सबसे पहले मैंने क्या बोला, पहले वाले इकाई सदिश की वैल्यू लिखो, यानी कि आई कैप की वैल्यू। तो इसके लिए हमने छोटा सा सारणिक बनाया एक, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, मैंने बोला आई कैप, ठीक है। तो आई कैप की वैल्यू लिख रहे हैं, तो देखिए इसमें एक छोटी सी स्टेप और फॉलो होगी। क्या होगी? स्टेप 1 में हमारा इतना काम था, स्टेप 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। स्टेप 1 में आपको केवल इतना काम करना है, समझ रहे हो? स्टेप 1। अब यहाँ से शुरू होता है आपका स्टेप 2। क्या होता है भैया? स्टेप 2 शुरू होता है यहाँ से। अब स्टेप 2 में आपका क्या क्रियाकलाप होगा, क्या आपको करना होगा स्टेप 2 में? तो देखिए, स्टेप 2 में आपको सिंपल एक चीज़ फॉलो करनी है, एक ट्रिक आप गांठ बांध लो। आप जिसकी वैल्यू लिख रहे हो, यहाँ पे आपने आई कैप लिखा है, यानी कि आप सिंपल आई कैप की वैल्यू लिखने वाले हो। तो आई कैप की वैल्यू वाले को किसी भी तरीके से या तो इस पेन से छिपा लो, ठीक है, आप पेन से सॉल्व कर रहे हो तो पेन से छिपा लो, या किसी और चीज़ से छिपा लो। अब मैंने मान लिया ये पेन से ये वैल्यू छुपा ली, पेन से छुपा ली। अब मुझे क्या क्या दिख रहे हैं? मुझे भैया -6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और -2 दिख रहा है, और ये दिख रहा है। सिंपल इनकी तिरछी मल्टीप्लाई, समझ रहे हो? ये इस वाले सारणिक में इनकी तिरछी मल्टीप्लाई लिख दो भैया, और कुछ नहीं करना है, इनकी तिरछी मल्टीप्लाई लिख के घटा देना है, बस इतना काम है, समझ रहे हो? तिरछी मल्टीप्लाई लिखकर घटा देना है, बस इतना सा काम है। तो चलिए करते हैं हम भैया इस काम को। क्या करना है हमें? -6, ठीक है, -6 और भैया 2 यहाँ पर, और ये -2 और ये -2। अब मैंने बोला सिंपल तिरछी मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। चलिए, अब मैंने बोला था -j कैप होगा। अब चलिए, अब जे कैप का सारणिक बना लिया हमने, प्लस के कैप का भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, सारणिक तो बना ही सकता हूँ, वैल्यूज ही तो आपको बतानी है। चलिए, अब जे कैप, अब जे कैप की बात कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, जे कैप की बात कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जे वाली वैल्यू पर पेन रख देता हूँ ताकि आपको दिखे ना। चलिए, जे कैप की वैल्यू मैंने दबा दी। अब बताओ आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रही है आई कैप की वैल्यू और के कैप की वैल्यू। तो सिंपल यही वैल्यू आपको लिख देनी है, यानी कि आप क्या लिखोगे भैया, यहाँ पे 3 लिखोगे और 1 लिखोगे, और क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है, और फिर -2 दिख रहा है, सिंपल, ठीक है। अब ऐसी के कैप पे आ जाओ बात। तो के कैप पे मैंने पेन धर दिया, या क्योंकि मुझे के कैप की वैल्यू चाहिए, तो के कैप को मैंने छुपा दिया। अब मैंने के कैप को छुपा दिया तो मुझे क्या क्या दिख रहा है भैया, आई कैप दिख रहा है और जे कैप दिख रहा है। तो सिंपल यही लिख दो। अब देखो, जे कैप की वैल्यू क्या थी, 1,3, ये लिख दी भैया हमने सिंपल, ठीक है। आई कैप की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे जे कैप की वैल्यू। जे कैप की वैल्यू क्या है भाई? जे कैप की वैल्यू हमें -6 और 2, ठीक है, ये है सिंपल। तो देखिए, इस तरीके से हो गई इस तरीके से। अब सिंपल मैंने क्या कहा, अब देखिए, ये थी दूसरी स्टेप हमारी, ये थी सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप भी आप समझ गए होंगे क्या थी इसकी। अब देखिए, स्टेप नंबर 3 में क्या बात आती है, स्टेप नंबर 3, इसमें हमको क्या करना है? देखिए, स्टेप नंबर 3 को अगर मैं बताऊं तो कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहला काम इस तरीके से, समझ रहे हो ना, इस तरीके से, यानी कि तिरछी मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि तिरछी गुणा करके आपको क्या करना है, घटाना है,
ठीक है, पहले तिरछी मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट ये काम करना है आपको, तिरछी मल्टीप्लाई करनी है और फिर घटाना है, ये स्टेप थर्ड है। चलो भैया स्टेप थर्ड फॉलो करते हैं हम। स्टेप थर्ड फॉलो आई कैप बराबर, मैंने क्या बोला, तिरछी मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 12, ठीक है, माइनस 2 दूनी माइनस के 4। मैंने क्या बोला था, तिरछी मल्टीप्लाई करके घटाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस रखा है और इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में। अब ये काम खत्म, अब आ जाओ भैया माइनस, ये जे कैप पे आ जाओ। जे कैप के लिए सारणिक लिखा मैंने यहाँ पे, सारणिक बना लिया अपना। अब देखो भाई, अब जे कैप की वैल्यू लिखो। जे कैप में क्या था भाई, हाँ जे कैप की 3 दूनी 6, यानी कि -6, ठीक है, और यानी कि अगर अब आप एक बात ध्यान रखो, अगर मैं इसको क्या करूं, ये लीजिए माइनस था और 2 की गुणा -2 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा भैया, -2 आएगा। तो इसको भी बस सिंपल, अब के कैप की लिख लेते हैं इसी तरीके से। के कैप की क्या थी, 3 दूनी, ध्यान दीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस, यानी कि ये भैया ये और ये, बताओ भाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सिंपल। अरे यार 6 की -6 से गुणा करो कोई -6 आएगा, लेकिन माइनस तिरछी गुणा करके क्या करते हैं, घटाते हैं, इसीलिए मैंने ये किया, ठीक है। अब सिंपल, ये तो हमारी सारी वैल्यूज़ लिख गई। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए अलग स्टेप बनाना जरूरी नहीं है, तो कैलकुलेशन हमें सिंपल करनी है, तो कैलकुलेशन हम आराम से इसकी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं भाई इसकी। कैलकुलेशन क्या आएगी, 12 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 16, यानी कि 16 आई कैप, बताओ भाई आएगी ना, बिल्कुल यही, प्लस माइनस है यहाँ पे, चलिए माइनस लेता हूँ अभी मैं, लेकिन ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, वो कैसे होगी अभी देखिए, माइनस जे कैप है यहाँ पे, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप बताओ, 6 में, ये देखो इसे सॉल्व करो, इधर अलग सॉल्व करो इसको, अलग सॉल्व यहाँ पे करते हैं, चलिए इसको, क्या था भैया, -6 माइनस, ये था -6 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, ठीक है, तो यानी कि माइनस का 4, और ऑलरेडी बाहर माइनस है, ऑलरेडी बाहर माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि +4 जे कैप, बताओ भाई +4 जे कैप हो जाएगा, सिंपल हो गया +4 जे कैप। अब देखो भाई, अब के वाले पे आ जाओ, के वाले के लिए क्या है, 6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 6 यानी कि 12 के कैप, ठीक है। तो अब ध्यान दो, ये था हमारा सदिश या वेक्टर गुणा, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी भैया 16 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप, ठीक है, सिंपल ये वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आएगी इस तरीके से, सिंपल इस तरीके से सॉल्व कर दो। कोई सारी स्टेप्स बताइए, 3 स्टेप में सवाल खत्म हो जाता है इस टाइप का, लेकिन इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, वो क्या थी, ठीक है, तो वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपसे ये तो पूछा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, अगर आपसे यही पूछ लेता ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर व्हाट, लेकिन आप बोलोगे यार आप तो आधी चीज बोल रहे हो, ये खड़ी लाइनें क्या है, क्या ये भी सारणिक, अरे नहीं भाई ये मॉड है। अब मॉड है तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है भैया, मापांक या परिमाण पूछ रहा है हमसे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है वो फॉर्मूला होता है सिंपल, तो वो फॉर्मूला ही डायरेक्ट लिखते हैं, x² + y² + z², ये होता है इसका फॉर्मूला, यानी कि x² + y² + z², ठीक है। तो x² + y² + z² यानी कि ये होती हैं हमारी तीनों अक्षें, ठीक है। z अक्ष को हम प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, चाहे कहीं भी आप कोशिश कर लीजिए, आप ऐसे बना दोगे, ये तो आपकी भैया y हो गई और ये आपका x हो गया, लेकिन x z को जब हम दर्शाते हैं तो वो इस तरीके से मान लेते हैं, लेकिन होती नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ठीक है, तो अब हमें x का क्या हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू जो है ये आपकी x अक्ष पे होगी, ये वाली y अक्ष पे होगी और ये वाली z अक्ष पे होगी, ठीक है, सिंपल। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए, अब इस पे सिंपल वैल्यूज रख दोगे आप, जैसे 16 का स्क्वायर, ठीक है, +4 का स्क्वायर
और प्लस 12 का स्क्वायर। अब वर्गमूल तो आपको याद होने चाहिए, वर्गमूल याद होंगे तो आप सिंपल भैया क्या करोगे, इनकी वैल्यूज़ आराम से निकाल लोगे। स्क्वायर हैं, ठीक है, तो अंडर स्क्वायर कर लो, 16 का वर्ग 256, 4 का भैया आपका 16 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा। अब सिंपल इनकी गुणा भाग करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4√26, जो कि इसका हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, ये फॉर्मूला मेन है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, तो ये फॉर्मूला याद होगा तो पक्का आप मापांक भी आराम से निकाल दोगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।